नीतीश कुमार विपक्षी एकता बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पूरे देश में महागठबंधन बनना तो दूर, वो बिहार में ही नाकाम होने वाले हैं। ऐसी चर्चा आजकल खूब तेज हो चली है और इसका कारण है नीतीश कुमार के अपने सहयोगी दल। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार से बाहर पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बिहार में जो नीतीश कुमार का महागठबंधन है, उसमें जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो अलग अलग भाग रही हैं। यानी बिहार में नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन का हाल टोकरी में रखे बंदरों के झुंड जैसे हो गया है, जिसमें से किसी एक को संभाल कर टोकरी में डालो, तब तक दूसरा निकल कर भाग जाता है। अब ठीक यही कहानी अभी बिहार के महागठबंधन की है। सब यहाँ पर अपनी अलग अलग शर्त लेकर घूम रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में कुल का 7 पार्टियां हैं और सातों में एक दूसरे से बड़ा बनने की होड़ लगी रहती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जिद और बढ़ गई है। एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो कांग्रेस को इस बार अपना अलग सुपर पावर दिखाना है, क्योंकि कांग्रेस अब राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत रही है और पहले से थोड़ी मजबूत हो रही है, तो खुद को वो बाकी सभी पार्टियों से सुपीरियर समझ रही है। कांग्रेस को इस बार के लोकसभा चुनाव में कम से कम 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, उनको अपनी अलग ताकत दिखाने की पड़ी है। उनको भी 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। मांझी के अलावा वामपंथी दल हैं, वो भी बीच बीच में हमेशा सरकार से अलग राग अलापते रहते हैं। साथ ही अब शिक्षक बहाली का जब वो विज्ञापन आया था, तब वामपंथी दल अपनी सरकार का ही विरोध करने लगे थे। और इन्हीं सब कारणों से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश का महागठबंधन बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब नीतीश कुमार को जो महागठबंधन है, इसमें क्या क्या मुश्किलें आने वाली है, महागठबंधन की राह में कौन कौन से रोड़े आएंगे, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और इससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से महागठबंधन की सरकार चल रही है, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इन दलों के बीच देखी गई है, वो है आपसी सामंजस्य। इनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी दिखती है। महागठबंधन के बीच कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, जिसमें सभी दलों के लोग हों और ये लोग गठबंधन के अंदर चलने वाले विरोध को या आपस में उठ रहे सवाल को अपने बीच रखें और अंदर ही अंदर सोल्व कर लें। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के नहीं होने के कारण होता क्या है कि जिस भी पार्टी को अपना विरोध जताना होता है, अगर गठबंधन के किसी फैसले से कोई पार्टी सहमत नहीं है, तो वो अपना सारा विरोध सीधे लोगों के बीच यानी पब्लिक फोरम में आकर जताती है। और इसका नतीजा होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको हमेशा नया मुद्दा मिलते रहता है। इसका सीधे तौर पर फायदा भाजपा को होता है। वो हमेशा गठबंधन को कमजोर करने के लिए नया नया हथियार आजमाती रहती है। इसके अलावा अगर 2024 के चुनाव के लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बनाने का सपना देखा जा रहा है, तो 2024 का चुनाव ही बिहार का जो महागठबंधन है, उसमें दरार का सबसे बड़ा वजह बन सकता है। लोकसभा चुनाव में अब 9 से 10 महीने से कम वक्त बचा है। धीरे धीरे सभी पार्टियां चुनावी मोड में जाने लगी है और इस कारण जो सीटों का डिमांड होता है, सीटों को लेकर जो गठबंधन के अंदर मौजूद पार्टियों के बीच गहमा गहमी होती है, वो अब बाहर आने लगी है। अब गठबंधन की बात करें तो इसमें जितने भी दल हैं, सब अपने आप को एक से बढ़कर एक समझते हैं। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, ये 3 सबसे बड़ी पार्टी है और सबको खुद एक दूसरे की से बड़ा दिखाना है। राजद को लगता है कि उसे बिहार में सबसे अधिक जनमत प्राप्त है, तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, उनकी नज़र में उनके अलावा बिहार में कोई बड़ा नहीं हो सकता है। और इसके अलावा कांग्रेस की बारी आती है। कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से अब एक बढ़े हुए, एक बदले हुए मनोबल के साथ काम कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता है। इसके अलावा आगे जो 3 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एबीपी और सी वोटर के सर्वे के अनुसार कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर रही है, तो इसके चलते कांग्रेस का तेवर बदल गया है। कांग्रेस भी इस बार 2024 के चुनाव में अपना सुपर पावर दिखाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस बड़े फिगर के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस इस बार बिहार में 15 से 20 सीटों का डिमांड कर सकती है। दूसरी तरफ जेडीयू है, जिसने 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीट जीत लिया था और अधिकतर सीटों पर उसने राजद को हराया था, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में होंगे। उनको भी अधिक से अधिक सीट चाहिए। राजद भी जेडीयू से कम सीट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहेगी, वो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। और इन 3 बड़ी पार्टियों की लड़ाई से अलग महागठबंधन में जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं और जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो भी एक बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं। वामपंथी पार्टियां और जीतन राम मांझी हमेशा सरकार के खिलाफ बोलने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं। इनको अपने मन का सीट अगर नहीं मिलेगा, तो ये खेल बिगाड़ने में थोड़े भी पीछे नहीं हटेंगे। और इन सारे फैक्टर्स को देखकर बिहार में ही महागठबंधन की मुश्किलें आगे जाकर काफ़ी बढ़ने वाली है। उनके आपस में ही काफ़ी तकरार ही होने वाला है। उनके बीच का जो सामंजस्य है वो बिगड़ने वाला है और ऐसे में नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन कैसे बनाएंगे, उनके सामने बिहार के गठबंधन ही एक बड़ी चुनौती लेकर आने वाली है। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।